हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। झोला ले चले जाए और वहाँ पर ऐश करे, मशरूम खाए, 9 लाख के सूट पहने, कुछ भी करे, हमारे देश को छोड़ के चले जाओ भाई, हमें जरूरत नहीं है आपकी। अबे भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु भाई। 56 इंच की छाती भैया, 56 इंच का नहीं 56 सेंटीमीटर, क्या बोलूं, उतनी भी छाती नहीं है आपकी। कुछ नहीं हो रहा है, हम कितने दिनों से परेशान है, इस्तीफा मांग रहे हैं पर इस्तीफा नहीं दे रहे। मोदी जी भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर, क्योंकि हमें मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। कहाँ तक जाएंगे? टेलीग्राम बंद करेंगे, इंस्टाग्राम बंद करेंगे, हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे, हमें खामोश नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं डरा पाएंगे। नीट के पेपर लीक हो गए, उनसे नीट के पेपर ढंग से नहीं कराए जा रहे, 10th और 12th के पेपर ढंग से नहीं कराए जा रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठे, कुछ बोल नहीं पाए। ट्रम्प ने हमारे भारत के 3 बच्चे मार दिए, उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री G7 में एक बार नहीं बोल पाए, उनका हाथ पकड़ के उनके गले पड़कर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी, क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस और जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं, हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं मानते। हम यहाँ से घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिलेगा, भले वो दिन हो या रात। तो हमारे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, झोला उठाए और वो बाहर ही चले जाए, जैसे वो बाहर जाकर अभी नीट के बच्चों के लिए नहीं बोल पा रहे हैं, किसी भी चीज के लिए नहीं बोल पा रहे, झोला ले चले जाए और वहाँ पर ऐश करे, मशरूम खाए, 9 लाख के सूट पहने, कुछ भी करे, हमारे देश को छोड़ के चले जाओ भाई, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तोड़ दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस काय में तोड़ा है, काय में तोड़ा है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक एक इलेक्ट्रिक सबसे लंबे समय तक चोरी करने वाला प्रधानमंत्री है मोदी जी। आप बहुत बड़ा बयान दे रही हैं। सबसे लंबे समय तक वोट चोरी कर इलेक्टेड होने वाले प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, क्योंकि वो कायर है, डरते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जाहिल अंधभक्त अपने आप खुश रहे, उनको भगवान मान के मूर्ति बनाए। हम उनको भगवान छोड़िए, हम उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मानते हैं, हमारे नजरों में वो प्रधानमंत्री कहलाने लायक नहीं मानते। अच्छा, अभी आरएसएस को लेकर भी बयान दिए जा रहे हैं, आरएसएस कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनने से बहुत करीब हैं। अबे भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु भाई, जिसमें नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, 10th 12th के पेपर लीक हो रहे हैं, कभी भी जमीनें धस दी जा रही है, हम सारी चीजें देख रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, हमारे देश में रेप संख्या बढ़ती जा रही है, एक स्कूल नहीं बन रहा, एक कॉलेज नहीं बन रहा, सारी की सारी चीजें खराब होती जा रही है। हमें नहीं चाहिए ऐसा विश्व गुरु, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दो, हम उसी में खुश थे। नए भारत का मजा लीजिए, ये नया विश्व गुरु आग दिखाता है, देखो विदेशों में डंका बज रहा है। कितना चाइना ने कितना कब्जा कर रखा है ना, अभी तक हमें पता है चाइना कितना अंदर घुस चुका है। और ये 56 इंच की छाती भैया, 56 इंच का नहीं 56 सेंटीमीटर, क्या बोलूं, उतनी भी छाती नहीं है आपकी। आप पाकिस्तान के खिलाफ तक खड़े नहीं हो सकते, चाइना वाइना को तो छोड़ ही दीजिए। ट्रम्प ने हमारे भारत के 3 बच्चे मार दिए, उसके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री G7 में एक बार नहीं बोल पाए, उनका हाथ पकड़ के उनके गले पड़कर घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। मीडिया तो कह रहा है कि वो सामने रखा है, हाँ? सामने बैठा कर रख रहा है, कह रहे मीडिया दिखा रहा है, कह रहे बहुत सामने बैठा कर रख रहा है। अच्छी बात है यार। देखिए जो मीडिया है ना, वो मीडिया को पहली बात तो आप मीडिया कहना छोड़ दीजिए, दलाल मीडिया कहिए। अंजना मोदी ये सब जो बोल रहे हैं ना, इनको अपने उसमें ही रहने दीजिए। इनको जनता जो है नकार चुकी है, पैसे भरती है गवर्नमेंट की जेब में, मुंह में, और ये जो चाहती है गवर्नमेंट वो बोलते हैं। तो कृपया करके इस मीडिया को पहले मीडिया बोलना छोड़िए। मीडिया वो है जो निष्पक्ष बोलता है, जैसे आप लोग हैं, जो देश की जनता की बात सामने रखता है। लेकिन ट्रम्प तो कांप रहा है, सारे ये मीडिया थर-थर कांप रहा है। कहाँ कांप रहा है? मुझे एक वीडियो दिखाइए, कौन सी वीडियो है जिसमें वो कांप रहा है? ट्रम्प ने किलर बोल दिया, ट्रम्प ने किलर बोल दिया है हमारे मोदी जी। टीवी आप नहीं देखती, ट्रम्प ने किलर बोल दिया है हमारे मोदी जी। टीवी आप नहीं देखती है, कह रहे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। वो एप्स्टीन फाइल्स की जो बात करूँ ना मैं यहाँ पर, मोदी जी की हवाई उड़ जाएंगी, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स के बारे में बात बोलिए तो सही है। मोदी जी का मंदिर बन रहा है, मोदी जी का तो मंदिर बन रहा है मैम। बन जाए और जाएगा भी कौन उनके। मैं चाहती हूँ कि जितने भी अंधभक्त हैं
के मोदी जी का मंदिर बने और बाहर बैठकर उनके लिए भिखारी भी मांगे, उनके सारे अंदर कुछ नहीं पूछे। 12 साल में 4 काम तो बढ़िया लगा होगा, गिनाइए तो। 12 साल में 4 काम तो बढ़िया लगा होगा। 4 काम यार, काश वो 4 काम मैं आपको बता पाती जो मुझे बढ़िया लगे, बट सॉरी मुझे एक भी काम उनका बढ़िया नहीं लगा। बट 400 बुरे काम मैं बता सकती हूँ, उन्होंने बुरे काम क्या करे हैं, बट 4 काम तो मैं नहीं बता सकती। एक तो नीट, आप जिसके लिए हम आए उसकी बात करते हैं। नीट के पेपर लीक हो गए, उनसे नीट के पेपर ढंग से नहीं कराए जा रहे, 10th और 12th के पेपर ढंग से नहीं कराए जा रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारे मोदी जी मुंह में दही जमा कर बैठे, कुछ बोल नहीं पाए। आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि मेरे बाप है। क्या आप मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि मेरे बाप है। तो वो बाप पापा मानते हैं, पापा। अरे पापा मानते हैं, पापा। मोदी जी भक्तों के पापा हैं और मैं चाहती हूँ मोदी जी जैसा ही बाप उनको हमेशा मिले, हर जन्म में मिले और वो खुश रहे ऐसा बाप पाकर, क्योंकि हमें मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए। और वो लोग ही क्या जो अपना बाप बदल ले, मतलब ऐसे कौन से ही लोग, ऐसे कौन से ही अंधभक्त हैं, उन्होंने अपना बाप बदल लिया, अपनी माँ पे ही सवाल उठा दे रहे हैं वो लोग। शर्म आनी चाहिए ऐसे अंधभक्तों को, तो बहुत ही ज्यादा। परिवार के मुखिया पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। हाँ जी, परिवार के मुखिया पे सवाल नहीं उठाने चाहिए, ये कहती है। परिवार का मुखिया तो उन्हीं का मुखिया होगा वो। हाँ, और देखिए मोदी जी को कौन अपना बाप मान रहा है, कौन अपनी माँ मान रहा है, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट के पेपर लीक हुए, हम उस पर बात करते हैं तो ज्यादा बेहतर है। तो हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उनके वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हम कितने दिनों से परेशान है, इस्तीफा मांग रहे हैं पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज फिर से हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है 20 जून को और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हम यहाँ से घर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इस्तीफा नहीं मिलेगा, भले वो दिन हो या रात हो। यहाँ से टाइम 5 बजे तक का है ना, देखिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे, टाइम 5 बजे का हो 6 बजे का हो, हम रुकेंगे। हमें इस्तीफा चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है, ये तो देखिए सुप्रीम कोर्ट और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमें उनको भी सुनना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इस्तीफा चाहिए। कब तक टहलाते रहेंगे, कहाँ कहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और कब तक? ये जो छात्र जो आत्महत्या कर रहे हैं दिन पर दिन जो बढ़ती जा रही है सुसाइड की केसेस, वो कब कम होगी? उनको कब न्याय मिलेगा उन्हें? क्या सरकार ने जो कार्रवाई की है, टेलीग्राम बंद किया है, वायुसेना को इन्वॉल्व किया है, उससे आप संतुष्ट नहीं है? कहाँ तक जाएंगे? टेलीग्राम बंद करेंगे, इंस्टाग्राम बंद करेंगे, हमारी आवाज बंद नहीं कर पाएंगे, हमें खामोश नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं डरा पाएंगे। कौन डरा रहा है आपको? देखिए जो टेलीग्राम बैन हुआ है उससे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पे डाटा लीक होती है, इधर जाते उधर जाते। आप कहाँ कहाँ तक बैन करोगे? आप किस किस को आप चुप कराओगे? जो असल जहाँ से जड़ है, जहाँ से चीजें खराब हो रही है, सिस्टम खराब है, आप उन्हें सही करो, उन्हें रिजाइन करवाओ। जिस चीज से लोग परेशान है, जनता परेशान है, आम नागरिक परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, जो कि देश के फ्यूचर है। लेकिन आपके बाद अब तो सेना ने ले ली ना जिम्मेदारी, अब सेना कराएगी पेपर देखिए, तो अभी भी आपको विश्वास नहीं है? क्या? अब तो सेना ने जिम्मेदारी ले ली है ना। देखो, हमारे पास कोई भी सवालों का जवाब नहीं है, बस हमें इस्तीफा चाहिए। हमारी जिद है, हम इतने दिनों से मांग रहे हैं पर हमारी सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, वो शिक्षा मंत्री नहीं है। ऐसे नहीं चलता है, पेपर लीक्स हो रहे हैं इस देश में। सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, इस देश में मर्डर हो रहा है, सुसाइड हो रहा है, रेप हो रहा है, हर चीज हो रहा है। हमें ऐसे बोलते हैं देश आज़ाद है, ये देश आज़ाद नहीं है, इसको आज़ादी नहीं कहते हैं। जहाँ पेपर लीक हो, जहाँ रेप हो, जहाँ सुसाइड हो, जहाँ मर्डर हो, तो ये ना शिक्षा मंत्री सही है ना सरकार सही है। इससे अच्छे हम युवा हैं। आपको पीएम का इस्तीफा चाहिए, शिक्षा मंत्री का चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का हमें इस्तीफा चाहिए। लेकिन कोई भी आंदोलन होता है उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों? ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करते करते लोग अपने जेब गरम करते हैं और आम जनता उसमें पिसती है। तो ये बहुत गलत चीज है। हमारे आज़ादी से पहले भी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और इन सबको आजादी है, जहाँ हिंदू मुस्लिम पंजाबी सिख ईसाई बोलते हैं आपस में है भाई भाई, ना भाई है ना कोई बहन है, सब अजनबी है। ये कैसी आजादी है? मतलब कुछ भी प्रोटेस्ट होता है, कुछ भी हो, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम आता ही है। ये मुद्दा क्यों आता है? यहाँ पे नीट का पेपर लीक हुआ है, ये मुद्दा है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ये क्यों आता है? आपको नहीं लगता है कि बार-बार यूथ कोई बेवकूफ बनाया जाता है पार्टी का नाम एजेंडा लेकर के? हाँ जी, ऐसा है। आप कह रही है कि आई एम कॉकरोच, तो कह रहे हैं कि कॉकरोच से ये विदेशी फंडिंग हो रही है, विदेशी लोग इसमें शामिल है, पाकिस्तान में शामिल है। देखिए, आप लोग सवाल घुमा फिरा के मत पूछिए, हम लोग स्टूडेंट है, क्योंकि आपके हर एक सवाल का जवाब हम नहीं दे
दे सकते। मुझे पता है कि आप लोग किस वे में सवाल कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और इस्तीफा चाहिए बस, उसके अलावा हम किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते। बाहर हमें बस इस्तीफा चाहिए ताकि ऐसा आगे से ना हो, कोई अच्छा शिक्षा मंत्री आए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।